हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली मिलान से संबंधित एक नई जानकारी, एक महत्वपूर्ण सूत्र जो कुंडली मिलान में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है और ऐसी स्थिति यदि कुंडली में आप देखते हैं तो सर्वोत्तम मिलान कहलाएगा। तो यदि आप घर बैठे ही मिलान देख रहे हैं तो इस सूत्र को अवश्य याद रखें। इसके अलावा आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, तब भी इस सूत्र को याद रखें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब कुंडली मिलान के सूत्र हम देखते हैं तो इस सूत्र को भी सटीकता से लिखा गया है। तो आज एक नया सूत्र बताने जा रहा हूँ कुंडली मिलान का। लड़के की कुंडली आपके सामने है, लड़की की कुंडली भी आपके सामने है। उसमें कौन सी दो स्थितियाँ आपको देखनी है? तो सबसे पहली स्थिति तो आप राशि देखें, लड़के की राशि और लड़की की राशि। मिलान कब शुभ होगा? सबसे पहली स्थिति समझें। लड़के की राशि और लड़की की राशि दोनों एक ही हो, जैसे दोनों की मेष राशि हो, जैसे दोनों की सिंह राशि है मान लीजिए, जैसे दोनों की कुंभ है, दोनों की मकर है, तो दोनों की राशि एक ही हो, सबसे पहली स्थिति। और उसमें नक्षत्र अलग अलग हो, उस राशि में नक्षत्र अलग अलग हो। तो आपने एक स्थिति समझी कि राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग है, तो वहाँ पर गुण भी अच्छे मिलेंगे, मिलान भी अच्छा होगा। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहलाएगी। अब एक स्थिति और समझनी है और कुछ नियम भी हैं, उनको भी आप समझें। राशि एक है, एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि एक राशि है उसमें एक ही नक्षत्र होता है, हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। तो जो भी आपकी राशि है, लड़के की राशि और लड़की की राशि दोनों की एक ही राशि हो और उसमें उनके नक्षत्र अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में गुण भी अच्छे मिलेंगे। और दूसरी स्थिति, यदि दोनों की नाड़ी एक है, भकुड़ दोष तो यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन यदि दोनों की नाड़ी एक है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नाड़ी दोष नहीं लगेगा और अन्य कोई दोष भी यहाँ पर नहीं लगेगा। सबसे पहली स्थिति आप समझ लें, दोनों की राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो और ऐसी स्थिति में दोनों की नाड़ी एक है, तब भी विवाह किया जा सकता है, वहाँ पर नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो सबसे पहली स्थिति तो आपने समझ ली। दूसरी स्थिति समसप्तक स्थिति। अब इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा? लड़के की कुंडली देखें आप, चाहे आप लड़की की कुंडली भी देख सकते हैं। तो लड़के की कुंडली से आप देखें कि लड़के की जो कुंडली है उसमें 7वें भाव में कौन सी राशि है। लड़के की कुंडली में 7वें भाव में कौन सी राशि है, वही राशि यदि लड़की की कुंडली में लग्न में लिखी हो तो ऐसा मिलान समसप्तक मिलान कहलाता है और यह मिलान भी श्रेष्ठ कहलाता है। तो आपने समझा कि मान लीजिए कोई लड़का है चाहे लड़की हो, वैसे तो शास्त्रों में सबसे पहले वर के बारे में ही लिखा है, लड़के के बारे में ही लिखा है, लेकिन लड़की की कुंडली से भी आप देख सकते हैं। लड़की की कुंडली में 7वें भाव में जो राशि हो वही लड़के की कुंडली में लग्न में हो वही राशि। जैसे आप उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी लड़के की वृषभ लग्न की कुंडली है, कोई लड़का है उसकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न में 7वें भाव में वृश्चिक राशि होगी, 8 नंबर अंक लिखा हुआ होगा। तो 7वें भाव का स्वामी कौन होगा? मंगल। और जिस लड़की से मिलान आप कर रहे हैं उस लड़की की कुंडली में लग्न में 8 नंबर लिखा हो, कहने का तात्पर्य उस लड़की का वृश्चिक लग्न हो, तो ऐसा मिलान शुभ रहता है। इसे लग्नों की समसप्तक स्थिति कहते हैं। तो 7वीं स्थिति, आपका जो लग्न है, लड़के का जो लग्न है, उससे 7वें भाव में जो राशि लिखी हुई है वही राशि लड़की की कुंडली में
लग्न में लिखी हो उसका यही लग्न हो, जो लड़के की कुंडली में 7वें भाव में लिखी है। तो 2 स्थितियां हैं, दोनों की राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो और समसप्तक स्थिति हो, तो ऐसा मिलान शुभ कहलाता है। अब इसमें एक बात थोड़ी सी आप इस बात पर ध्यान लगावें कि सिंह लग्न और कुंभ लग्न का मिलान श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। मान लीजिए किसी लड़के का सिंह लग्न है तो 5 नंबर से कुंडली बनेगी, लग्न में 5 का अंक होगा। D1 चार्ट जो है लग्न कुंडली, उसमें प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और सप्तम भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में लड़की की यदि कुंभ लग्न की कुंडली है, क्योंकि लड़के की कुंडली में 7वें भाव में 11 का अंक है, तो लड़की की कुंडली कुंभ लग्न की आप देख लेते हैं, तो यह मिलान श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, क्योंकि शनि और सूर्य की शत्रुता है। एक स्थिति और है कर्क लग्न और मकर लग्न। चंद्रमा से 7वां लग्न मकर लग्न। किसी लड़के का कर्क लग्न है और लड़की की कुंडली यदि मकर लग्न की है, क्योंकि लड़के की कुंडली में यदि लग्न में कर्क राशि है तो सप्तम भाव में मकर राशि है, और लड़की की कुंडली मकर राशि की है, लग्न कुंडली मकर राशि की है, लग्न में 10 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसा मिलान सामान्य ही कहलाता है। हालांकि यह अशुभ मिलान में नहीं आता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। तो सिंह और कुंभ लग्न, इनका मिलान अशुभ रहता है। कर्क मकर लग्न का मिलान उतना अशुभ नहीं रहता है। और अन्य लग्नों में आप देखें कि जैसे मेष लग्न है, लड़के का सप्तम भाव में तुला राशि है, लड़की का तुला लग्न है, तो यह स्थिति, क्योंकि एक अग्नि लग्न है, लड़के का मेष लग्न अग्नि तत्व का है, लड़की का तुला लग्न वायु तत्व का है, यह मिलान भी सामान्य कहलाता है। इसको भी आप नोट कर लें। एक स्थिति और है, जैसे लड़के का वृश्चिक लग्न है, लड़की का वृषभ लग्न है, तो यह मिलान बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो तत्वों को अवश्य देखें। यदि एक का लग्न मेष सिंह धनु है और दूसरे का लग्न यदि वायु तत्व का है, तो यहाँ छोटी सी समस्या रहती है, सामान्य कहलाता है। जैसे लड़के का धनु लग्न है, लड़की का मिथुन लग्न है, तो यह मिलान सामान्य कहलाता है। लेकिन यदि एक का कन्या लग्न है, एक का मीन लग्न है, तो यह मिलान अशुभ नहीं कहलाता है। तो वायु तत्व अग्नि तत्व लग्न है, तो वहाँ स्थिति सामान्य ही रहती है। इस बात को भी आप समझें। तो यह समसप्तक मिलान वैसे तो श्रेष्ठ की श्रेणी में ही लिखा है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन अग्नि तत्व वायु तत्व के लग्नों को अवश्य देखें, थोड़ा सा उस पर ध्यान देवें। और सिंह लग्न और कुंभ लग्न, इनका मिलान हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान लगावें। अब एक स्थिति और है कि कुंडली मिलान यदि आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी स्थितियाँ भी देखनी होगी। राशि एक ही है, नक्षत्र अलग अलग है, तो गुण तो अच्छे मिल ही रहे हैं, नाड़ी दोष नहीं लग रहा है, समसप्तक लग्न है। लेकिन मान लीजिए लड़के की कुंडली में सप्तम भाव की शुभ स्थिति है, सप्तम का स्वामी अच्छी स्थिति में है, सप्तम का कारक अच्छी स्थिति में है, लेकिन लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, सप्तम का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसे भी नोट करें। अन्यथा वह मिलान आप अच्छा समझ लेंगे, लेकिन वह खराब मिलान कहलाएगा, बुरा मिलान कहलाएगा। तो दूसरी सारी जो स्थितियां हैं कुंडली मिलान की, वह भी अवश्य देखें। जैसे लड़की का सप्तम भाव अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, संतान पक्ष भी अच्छा है, लेकिन लड़के की कुंडली में शुक्र बुरी स्थिति में है, नीच का है या अस्त है, या लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, तो ऐसा मिलान भी श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। जैसे राहु है, शनि है, या मंगल सूर्य की युति है, मंगल राहु की युति है, सूर्य राहु की युति है लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में, अकेला सूर्य है, शत्रु राशि पर है, तब भी समस्या देने वाला हो सकता है। इस बात को भी समझें। तो ये सारी स्थितियां आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो इन्हें ही देखना पड़ेगा, इन स्थितियों को ही समझना पड़ेगा। उसके बाद में यह समसप्तक वाली स्थिति और दोनों की राशि एक हो, नक्षत्र
अलग अलग हो यह स्थिति देखें तो मिलान शुभ कहलाएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।